बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, आज हम 24 जुलाई 2024 वेंसडे के डॉन एडिटोरियल्स को एनालाइज करेंगे। इसमें रिफॉर्मिंग मिलिटेंट्स, बेसिकली जो केपी के डिफरेंट एरियाज में दोबारा से मिलिटेंट्स जो हैं, जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, टीटीपी है, वो जो दोबारा से रीमर्ज हो रहे हैं, उन्हीं के बारे में ये एडिटोरियल है। और बेसिकली जनरल बाजवा की सरबराही में और इमरान खान की गवर्नमेंट में ये कहा गया, ये एक फैसला किया गया था कि जो गुड़ तालिबान हैं उनको आम आवाम में बसने दिया जाए, मतलब जो पाकिस्तान को के सारे कवानीन को जो है ना वो कबूल करते हैं, और जो दूसरे हैं बैड तालिबान जो हमारे बातों को नहीं मानते उनको हम टारगेट करें। तो वो जो बैड वाले थे वो सारे अफगानिस्तान चले गए। तो अब ये जो बन्नू अमन जिरगा हुआ है उसमें उन्होंने कहा जी कि ये जो गुड़ तालिबान हैं ये भी हमें अपने इलाकों में नहीं चाहिए, क्योंकि ये भी प्रॉब्लम्स पैदा करते हैं। तो इस वजह से इस बात को काफ़ी वेलकम किया गया है। अब ये हमारा ये जो आर्टिकल है ये कहता है कि भाई डायलेमा असल में, प्रॉब्लम असल में ये है कि क्या हम ये मान लें कि वो वायलेंस छोड़ देंगे या नहीं छोड़ देंगे, और अगर छोड़ देंगे तो फिर दोबारा से उनको जो रीमर्ज हो रहे हैं उनको सपोर्ट कौन कर रहा है। ये बातें बड़ी सोचने वाली हैं। और उसके बाद इसमें आगे ये बताया गया कि असल टारगेट हमारा, नेशनल एक्शन प्लान में भी बताया गया था कि असल टारगेट जो है हमारा वो आइडियोलॉजी है। हम इस आइडियोलॉजी को ख़त्म करें और ऐसे स्कूल्स बनने चाहिए जो रिहेबिलिटेशन स्कूल्स हों, जो रीस्ट्रक्चरिंग को रोकें, जो डी रेडिकलाइजेशन वाला प्रोसेस करें, और लो और स्पेशली वो बच्चे जो कि इसमें इन्वॉल्व रहे हैं, और जो जिन बच्चों की ब्रेन वॉशिंग करके और उन्हें रिलीजन की बेस पे वो जन्नत दिखा के और ये सब कुछ करके उनको एक बॉम्बर बॉम्बर बनाया जाता है, सुइसाइड बॉम्बर भी, और दूसरी मिलिटेंट एक्टिविटीज़ में भी उनको इन्वॉल्व किया जाता है। उनको भी ट्रेनिंग देनी है और उनको भी वापस लाना है अपनी अमली ज़िंदगी में। और इसके इसके लिए भी एक पूरा प्लान बनना चाहिए। और ये जो ये जो डी रेडिकलाइजेशन के जो प्रोग्राम्स हैं, जो एक तरह की कह लें स्कूलिंग है, ये पहले स्वात ऑपरेशन में मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, हमारी की जो मिलिट्री है उसने और एनजीओज ने ये काम किया है। तो इसलिए देखा ये जा सकता है कि पहले जो काम किया है उसका कितना फ़ायदा कितना नुकसान हुआ, और उसके मुताबिक हमें उससे उन चीज़ों की रोशनी में आगे बढ़ना चाहिए। तो इसमें अगर हम देखें तो ये जो वर्ड्स आपके यूज़ होने वाले हैं, यूफेमिस्टिकली का मतलब होता है खुशामदी तरीके से। और फिर उसके बाद आगे ग्रूम का मतलब वही तरबियत देना। और उसके बाद डी रेडिकलाइजेशन है कि बुनियाद बुनियाद परस्ती का इल्म ख़त्म करना, बुनियाद अमल ख़त्म करना, मतलब डी रेडिकलाइजेशन के लोगों के जहनों को, लोगों के जहनों को वायलेंट होने से बचाना, और उन्हें मरने मारने वाले जो अमल है उस पे उसको बचाना, और एक सुलह सफाई वाले तरीके से लोगों के अंदर रहना सिखाना। ये डी रेडिकलाइजेशन का पूरा प्रोसेस है। री इंटीग्रेट का मतलब होता है दोबारा से मिलना, दोबारा से असिमिलेट होना। आगे चलते हैं तो सेकंड वाला है जी आईपीपी डिबेट। आईपीपी डिबेट बेसिकली पिछले एक दो हफ्तों से चल रही है, और जो जो फॉर्मर मिनिस्टर हैं गौहर एजाज, जो फैसलाबाद की टेक्सटाइल इंडस्ट्री के रिप्रेजेंटेटिव हैं और उनके हेड हैं, वो बेसिकली इस हवाले से फ्रंट फुट पे आए हुए हैं। और वो कहते हैं कि या तो कौम बचेगी या ये आईपीपीज बचेंगी। आईपीपीज कौन है? इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स हैं, जो कि करते हैं, जो कि बिजली पैदा करके गवर्नमेंट को देते हैं। और उस हवाले से वो कह रहे हैं कि आईपीपीज के साथ मुआहदों को या तो कैंसिल किया जाए या उन्हें मॉडिफाई किया जाए इस तरीके से कि वो पाकिस्तान की ख्वाहिशात के ख़िलाफ़ हों। पाकिस्तान की ख्वाहिशात और पाकिस्तान के लोगों के फ़ायदे में वो सारा कुछ जा सके, नुकसान में ना जा सके, क्योंकि इतने हैवी इलेक्ट्रिसिटी बिल्स हैं, ना डोमेस्टिक कंज्यूमर्स उसको उसको कोप अप कर पा रहे हैं, और ना
इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स उसको कोप अप कर पा रहे हैं। तो इसलिए इसको आईपीपीस के साथ जो मुआहदे हैं इनको रिकॉन्सिडर होना चाहिए। अच्छा, अब दूसरी साइड पे हमारा जो एडिटर है वो ये कहता है कि असल में इलेक्ट्रिसिटी बिल्स में दो हिस्से होते हैं। एक हिस्सा टैक्सेस का भी है, जो कि अगर आप देखें तो वो बहुत ज़्यादा है और वो गवर्नमेंट की तरफ से है। अब अगर टैक्सेस कम करने हो तो गवर्नमेंट ने खुद करने हैं, तो वो गवर्नमेंट आसानी से कर सकती है। लेकिन अगर मुआहदे मनसूख करने हैं तो फिर अदालतों में बातें जाएंगी, और अदालतों में बातें जाएंगी, और अगर मुआहदे मनसूख हों तो वही रिकोडिक वाला मामला होगा कि हमें फिर जुर्माने देने पड़ेंगे, और उतना हम कई सालों तक बचा नहीं सकेंगे जितना यकदम उन आईपीपीस को देना पड़ जाएगा, क्योंकि मुआहदों की खिलाफ वर्जी हो जाएगी। तो इसलिए इस वक्त एडवाइजेबल यही है कि गवर्नमेंट अपने टैक्सेस कम करे, ना कि एक नया पेंडोरा बॉक्स खोले। हाँ, उन मुआहदों को भी रिकॉन्सिडर होना चाहिए, लेकिन रिकॉन्सिडर इस तरह से कि उन सारी पार्टीज को बिठा के ये बात करनी चाहिए कि भाई पहले नाइंसाफ़ी हुई है, और अब ये जो नाइंसाफ़ी है ये नहीं होनी चाहिए, और आप भी कौम का हिस्सा हैं, क्योंकि सारे ही ये जो आईपीपीएस के मालिक हैं वो सारे पाकिस्तानी लोग हैं। तो इसलिए इनको बिठा के बात की जा सकती है, बट वो सेकंड स्टेप है। फिलहाल तो गवर्नमेंट को चाहिए कि गवर्नमेंट अपने टैक्सेस कम करे, जो कि असल बिल्स को बढ़ाते हैं। और बिल्स को, खैर आईपीपीएस की बिजली भी बहुत महंगी है, लेकिन जो काम किया जा सकता है गवर्नमेंट की तरफ से वो तो टैक्सेस कम करने वाला है ना, तो वो होना चाहिए। इसमें अगर हम देखें तो कोलैप्सिंग, तबाह होती हुई, और डेप्रिसिएशन का मतलब कमी, किसी भी चीज़ में किसी की अहमियत में कमी। फिर उसके बाद जो और यूज़ होने वाला वर्ड है इन्फ्लेशन स्ट्रिकन, महंगाई के मारे हुए, एक अच्छा एडजेक्टिव है जो यूज़ आप कर सकते हैं। आगे चलते हैं तो थर्ड वाला है पॉलिटिकल वेंडिटाज। पॉलिटिकल वेंडिटाज के बारे में ये बेसिक कॉन्सेप्ट इसमें ये दिया गया है कि जिस तरह से पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी पीटीआई के ऊपर जुल्म कर रहे हैं और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन कर रहे हैं, बल्कि उससे भी आगे कोई वर्ड यूज़ होना चाहिए, या वो कर नहीं रहे तो कम से कम उसके ऑन लुकर्स हैं और वो होते हुए देख रहे हैं। और जिस तरह से ये एफआईए के अपना पुलिस और एफआईए की तरफ से पार्टी के इस्लामाबाद जो मेन ऑफिस है उसको अटैक किया गया और उसको सील किया गया और डॉक्यूमेंट उठा के ले गए और कंप्यूटर्स उठा के ले गए, और रऊफ़ हसन जो 70 साल बूढ़े शख्स हैं उनको अरेस्ट कर लिया। बीमार हैं वो, पहले भी उन पे अटैक हुआ है, ब्लेड्स के साथ जो अटैक किया था ख्वाजा सराओं ने, ये रऊफ़ हसन पे ही हुआ था। उनको भी गिरफ्तार करके ले गए हैं। बैरिस्टर गौहर को भी किया था, लेकिन वो उनको छोड़ दिया। और कहा यह जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से कि जी वहाँ पे एंटी स्टेट एक्टिविटीज़ हो रही थी। अब एक पाकिस्तान की सबसे मकबूल जमात है और लोगों ने उसको वोट दिए हैं, और उस पर इल्ज़ाम लगना एंटी स्टेट एक्टिविटीज़ का, ये गवर्नमेंट के खुद अपने ऊपर सवालिया निशान है। और जिस लेवल की विक्टिमाइजेशन की जा रही है, ये बहुत बड़ी विक्टिमाइजेशन है। और एट द एंड हमारा ये जो एडिटर है वो ये कहता है कि ये सारा पीएमएलएन और पीपीपी को खुद भुगतना पड़ेगा बाद में, क्योंकि पाकिस्तानी लोग जो हैं वो जालिम लोगों को उठा के फेंकने में अपना आसानी नहीं रखते। और पाकिस्तान की हिस्ट्री हमें बताती है कि बेशक मिलिट्री की तरफ से कोई जालिम लोग हों या डेमोक्रेट्स की तरफ से हों, सिविलियन काइंड के हों, पाकिस्तान के लोग उनको उठा के बाहर फेंकते हैं, क्योंकि ऑप्रेसिव रूलर्स को पाकिस्तानी लोग रिजेक्ट करने की एक हिस्ट्री रखते हैं। और इन लोगों के साथ जो मौजूद हैं इनके साथ भी ऐसा ही होना है कि इनको उठा के बाहर फेंक दिया जाएगा। लेकिन इनके साथ बाद में क्या होता है ये हमें इसका अभी तक कुछ पता नहीं है, क्योंकि ये जो कर रहे हैं ये इन्हें जाहिर है कि फेस करना पड़ेगा। वेंडेटा का मतलब इंतकाम, फिर उसके बाद डिस सर्विस का मतलब होता है बदसलूकी, सर्विस का ऑपोजिट है ये। विक्टिमाइजेशन का मतलब तकरीबकारी, शिकार करना, उसको टारगेट करना। फिर उसके बाद अनप्रेसिडेंटेड, पहले भी मैंने कई दफ़ा इसको हाईलाइट किया है, बेमिसाल, बहुत जिसकी कोई मिसाल ना मिलती हो। रीसेस का मतलब है नज़रसानी करना। इसके साथ ही आज की हमारी डिस्कशन कंप्लीट होती है। अल्लाह हाफिज़।